गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट। बेटा लास्ट टाइम हमने क्या किया कि व्हेन एवर अ करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगी। फिर हमने उस मैग्नेटिक फील्ड का सपोज की मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये स्टेट कंडक्टर की एप्लीकेशन तो सिलेबस से हटा दी गई है, बट इसका न्यूमेरिकल अभी भी कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं। तो मान के चलो कि स्टेट कंडक्टर से एक पी पॉइंट है आर डिस्टेंस पे, जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, और मुझे जहाँ पर क्या करना है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो आपने इस केस में क्या फार्मूला जा रखना, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे म्यू नॉट जितना कंडक्टर में करंट है इनटू जहाँ पे हमारा 2 पाई जितना कंडक्टर और पी के बीच में डिस्टेंस होगा जी। अगर हमें इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग फोर्स के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिर्फ राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल का मीनिंग हो गया कि जैसे मैं अपना जिस तरफ करंट है उस तरफ अगर मैं क्या करूं, अपना थंब रखूं राइट हैंड का, तो आप देखिए इस साइड में, इस साइड हमारे पास फिंगर्स की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, और इस साइड क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपवर्ड। तो पॉइंट इस साइड है, तो इसका मतलब हो गया इस साइड पॉइंट जो है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। परपेंडिकुलर डाउनवर्ड को आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। मान के चलें कि मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ कि सपोज क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास एक कंडक्टर है, यही कंडक्टर, और इस कंडक्टर में करंट जो है मान के चलें 10 एम्पियर करंट जो है इसमें फ्लो हो रहा है, और ठीक 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, आप देख रहे हैं, और मुझे इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो वी पी म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 की रेस पावर -7 होगी। आई करंट कितना है 10 एम्पियर, 2 पाई डिस्टेंस कितना है वो 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को वो मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 10 इंटू 10 की पावर -2। ये पाई और पाई ये ख़त्म हो गया, जहाँ बच गया हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर -7, और एक ये है तो 10 की पावर -6। नीचे ये 2 ख़त्म हो चुका है, पाई ख़त्म हो चुका है, तो 10 की पावर -1। जब ये भी ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर -5। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो है टेस्ला। तो डायरेक्शन मैंने जो बताई है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, इस तरीके से। तो सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूँ। मान के चलिए कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इसमें 20 एम्पियर करंट जा रहा है, और ये एक पॉइंट पी है ना, मान के चलिए 5 सेंटीमीटर दूर। इस पी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और एक पॉइंट इधर क्यू है ना 10 सेंटीमीटर दूर, और मुझे क्यू पॉइंट पर भी क्या लिखा आपको, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे, एट पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट, पी एंड क्यू, है ना, डायग्राम भी बताई हुई है। तो अगर मैं पी पॉइंट की बात करूं, एट पॉइंट पी, तो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट फार्मूला म्यू नॉट आई 2 पाई इंटू डिस्टेंस, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 की रेस पावर -7, करंट दैट इज 20 एम्पियर, 2 पाई इंटू डी, डी इज़ 5 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये आ गया हमारे पास, पाई और पाई कैंसिल हो गया, 2 ये कैंसिल हो गया, सिर्फ 10 की रेस पावर -7, 5 के साथ 20 को कैंसिल हो गया, 20 डिवाइड बाई 5 4, तो जहाँ से 2 पाई और 5 कैंसिल हो चुका है, 10 की पावर -2 रहा हुआ है ना। तो 4 इंटू 2 8, 10 की पावर जब जे भी ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इट मीन -5 टेस्ला। अब इसकी अगर डायरेक्शन बतानी होगी
तो आप क्या करिए, आप देख सकते हैं अगर मैं थंब को ऐसे रखूँगा तो ये हमारे पास कंडक्टर है, इस साइड पे है ना, इस साइड पे परपेंडिकुलर अपवर्ड, इसका मतलब हो गया जहाँ पर हमारे पास डॉट, तो डायरेक्शन हमारे पास डॉट, इट मीन परपेंडिकुलर अपवर्ड। ऐसे ही एट पॉइंट क्यू पे मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो फार्मूला तो सेम ही रहेगा, है ना, जहाँ पर 4 पाई 10 की रेस पावर -7 करंट अभी भी इसमें 20 है, ये 2 पाई डिस्टेंस, लेकिन इसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, 10 × 10 की पावर -2 ये आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ बच गया हमारे पास इधर 2, 10 की पावर -7 इंटू ये 20 और ये 10 की पावर -1 है ना। 2 की मल्टीप्लाई मैं इसे कर लेता हूँ 4, तो जहाँ हमारे पास बच जाएगा 10, तो ये जब ये भी ऊपर जाएगा 10 की पावर 2 तो 10 की पावर ये -5 हो जाएगा टेस्ला, और जहाँ ये इस पे आएगी परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ये आप ऐसे भी कर सकते थे, जब 5 सेंटीमीटर दूर जो है वो 8 ये बना, और डिस्टेंस को मैंने जब डबल कर दिया है ना, तो सिर्फ डी ही चेंज हो रहा है और डी 5 के बजाय जहाँ 10 हो रहा है, तो जो मैग्नेट फील्ड बनी थी वो मैग्नेट फील्ड अभी जो है पी पॉइंट से हाफ हो जाएगी, है ना। तो आप सीधा डिवाइड बाय 2 करते तो 8 सीधा दिया जा रहा था। डायरेक्शन अपोजिट जहाँ पे नज़र आ रही है, डायरेक्शन अपोजिट। उसके बाद मैं नेक्स्ट केस ले रहा हूँ, नेक्स्ट एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, कहाँ पे, एट अ पॉइंट, सीधा निकाल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल कि आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। कहाँ फाइंड करनी है, एक सर्कुलर कॉइल है, उसमें करंट जा रहा है और उसके सेंटर पे मान के चलिए कि ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है ना, जिसमें ये आई करंट जा रहा है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे फाइंड करनी है और इसकी रेडियस को मैं आर ले लेता हूँ। अब करंट चाहे क्लॉकवाइज आ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कभी कभी किसी बुक पे ये डायग्राम ऐसे बनाई होती है कि देखिए जब सर्कुलर है तो ऐसे करंट कैसे जाएगा, जिसको तो यहाँ पे बैटरी दिखाने के लिए आप यहाँ बैटरी भी शो कर सकते हैं कि ये देखिए बैटरी, लेकिन इस केस में करंट जहाँ से आया तो आपने पॉजिटिव टर्मिनल इधर शो करना है, तो इसलिए करंट आपने जहाँ से शो किया ये आ गया करंट। तो चाहे इसमें करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, सेंटर पे सेम मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, सिर्फ उनके डायरेक्शन में फ़र्क आ सकता है ना। तो आपने क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड निकालने जो है उसके लिए एक लॉ पड़ा हुआ है, वाइट-साव लॉ। तो वाइट-साव लॉ के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट। तो मान के चलिए कि ये मैं एक स्मॉल एलिमेंट लेता हूँ DL, और स्मॉल एलिमेंट और पॉइंट को मिला के ये लाइन जो है उसका डिस्टेंस को मैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालूँगा मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट DL ऑफ द कॉइल। उस स्मॉल एलिमेंट को आप करंट एलिमेंट भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि उसमें से आई करंट जा रहा है। तो स्मॉल मैग्नेट फील्ड dB दैट इज इक्वल टू μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r²। वाइट-साव लॉ लगा दिया हमने, है ना। तो जहाँ पे आप देख रहे हैं DL और जी, अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा करूँ तो ये इट मीन्स कि हमारे पास DL जो वेक्टर बनाया आपने उसकी डायरेक्शन ये रहेगी, जो स्मॉल एलिमेंट मैंने ये लिया हुआ है। अब देखेंगे ये वाला DL और ये R है ना, कितना एंगल यहाँ बढ़ रहा है, 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस एंगल बिटवीन DL एंड R इज 90 डिग्री, देयरफॉर साइन 91 हो गया।
तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आ गई, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आप देख रहे हैं इसके बराबर आ गई। अब ये स्मॉल एलिमेंट, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डीबी। ऐसे ही अगर स्मॉल एलिमेंट मैं आगे ले लेता हूँ उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी डीबी, स्मॉल एलिमेंट और आगे ले लेता हूँ उसका, तो इस पूरी कॉइल के अंदर बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट है ना। सिंस द होल coil is made up of large number of such small elements, so नेट फील्ड निकालनी होगी, तो नेट फील्ड ओ पॉइंट पे निकालनी होगी। तो जितने भी स्मॉल एलिमेंट, तो मान के चले स्मॉल एलिमेंट मैं जहाँ से शुरू किया और जहाँ उसे जीरो ले लीजिए, और वापस अगर जहाँ आप आ जाते हैं तो पूरी सर्कमफ्रेंस जो है वो 2 पाई आर हो जाएगा। तो डी बी को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो 0 टू 2 पाई आर मीन्स पूरे कॉइल की पूरी लेंथ पे इंटीग्रेट कर दिया। तो डी वी की वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट आई डी एल अपान 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप इंटीग्रेशन किस पे हो रही है, लेंथ पे, है ना। तो म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए, 0 टू 2 पाई आर इंटीग्रेशन लेंथ पे हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर। आप डी एल की इंटीग्रेशन जो है आप देखेंगे, एल जब 0 टू 2 पाई आर, तो अपर लिमिट 2 पाई आर, लोअर लिमिट 0, तो 2 पाई आर। तो सिंपली आप इसकी जगह पे 2 पाई आर लिख सकते हैं। 2 और 2 कैंसिल हो गया, पाई और पार कैंसिल हो गया, और एक आर कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई अपान 2 आर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला आ गया। कभी भी सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। स्ट्रेट कंडक्टर के कारण निकालने होगा तो न्यूमिनेटर तो वही रहेगा, डिनोमिनेटर में पाई भी आएगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन है कि हमें इसकी डायरेक्शन बतानी है। तो डायरेक्शन के लिए मैं फिर राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर रहा हूँ। हमारी इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज थी, तो आप फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज रख के देख लीजिए। तो थंब की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर अपवर्ड। तो जहाँ पे परपेंडिकुलर अपवर्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, डॉट। तो जहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो ये। अगर हमारे पास क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन होती तो आप राइट हैंड की फिंगर को क्लॉकवाइज, तो थंब की डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, है ना। अगर हमारे पास इफ द कॉइल हैज़ n टर्न्स, तो जितनी उस समय सेंटर में उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी, n से आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इज़ 2r, है ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसी के बेसिस पे आप कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम निकाल सकते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया है कि हमारे पास ये सर्कुलर कॉइल है ना, और इसमें हमारे पास टर्न्स दिए गए हैं n, और इसमें करंट चल रहा है I, जो भी दिया होगा, तो इसकी रेडियस भी दी गई होगी जहाँ पे आपने क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। सिर्फ एक थोड़ा सा रिजल्ट आप ये देखिए कि मान के चलें कि इसमें भी करंट जो है 10 एम्पियर, इसमें भी करंट जो है 10 एम्पियर, इसमें भी करंट जो है 10 एम्पियर, और एक सर्कुलर कॉइल में लेता हूँ बिल्कुल, और उसमें क्लॉकवाइज करंट ले लेता हूँ 10 एम्पियर। तो दो सर्कल मैंने लिए, दोनों में करंट सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। दो स्ट्रेट कंडक्टर लिए मैंने, दोनों में करंट सेम है, सिर्फ करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। मान के चलिए कि 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस भी 5 सेंटीमीटर, इसके भी 5 सेंटीमीटर पॉइंट, और इसके इधर भी 5 सेंटीमीटर पॉइंट, है ना। तो अब हमें बताना है कि किस केस में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगी। इन दोनों के केस में सेम मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और इन दोनों के केस में भी सेम मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, है ना। क्यों? तो क्या इन स्ट्रेट और सर्कुलर कॉइल के केस में भी सेम बनेगी या अलग बनेगी? अब आपने देखिए, स्ट्रेट कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई इंटू डिस्टेंस होता है ना। और सर्कुलर कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है
म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई, जहाँ इस डिस्टेंस को भी मैं डी ले लेता हूँ, है ना, ये डी आ जाए। अब आप दोनों का देख रहे हैं, म्यू नॉट म्यू दोनों में सेम, आई दोनों में सेम, 2 पाई दोनों का सेम, डी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। और इस केस में आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस दोनों का सेम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, है ना। लेकिन इस केस में क्या है कि पाई ज़्यादा है, तो मैं इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिखता हूँ, म्यू नॉट आई 2 डी डिवाइड बाई पाई, है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अब ये चीज़ क्या है, दिस इज़ ड्यू टू सर्कुलर। तो आपने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर के कारण जो है कम होती है, कितनी कम होती है, पाई टाइम कम हो जाती है मैग्नेट फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कंडक्टर। तो इस केस में अगर हमें ये बोला जाए कि सेम डिस्टेंस, अगर एक कॉइल सर्कुलर है एक स्ट्रेट कंडक्टर है और सेम करंट जा रहा है, सेम डिस्टेंस पे अगर हम पॉइंट लें तो कौन ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनती है। कितनी ज़्यादा बनती है, पाई टाइम ज़्यादा बनती है किससे, स्ट्रेट कंडक्टर से। थैंक यू।